नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। अलाया अपार्टमेंट में बहुमंजिला इमारत ढह चुकी है। जी हां, बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं मलबे से घायलों को भेजा गया है अस्पताल। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम जानकारी। मलबे से घायलों को निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। सिविल ट्रॉमा में घायलों का इलाज चल रहा है। मलबे में फंसे कई लोग परिवारजनों के संपर्क में हैं। मलबे में अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। जी हां, मलबे में फंसे अन्य लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि मलबे से जिन्हें निकाला गया था उनका उपचार चल रहा है और बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मलबे से घायलों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अलाया अपार्टमेंट के गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हड़कंप की स्थिति कल रात से ही देखने को मिल रही है। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की मौजूदा हालात वहां पर बने हुए हैं। सिविल ट्रॉमा सेंटर में घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कल रात से ही। और बता दें कि जिस तरह से ये बहुमंजिला इमारत ढह गई है, इसने काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे लिए जुड़ रही हैं जया लखनऊ से। तो जया, जिस तरह की बहुमंजिला इमारत ढह गई है, ऐसे में क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर आ पा रहा है बड़ी खबर पर? देखिए मनीषा, लखनऊ की जो तस्वीर वो बहुत ही भयावह है। तमाम वो जिंदगियां रात से ही रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि उनकी उम्मीदों को खरे उतर सके। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी लगातार उसकी जायजा ले रहे हैं। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में, जहां पे कुल 9 मरीज यहाँ पे भर्ती हैं, जिसमें से एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि खुद मर्जी से गए थे। इस वक्त जिस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पे लगातार उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, बुजुर्गों को यहाँ पे भर्ती किया गया है। यहाँ पे लगातार वो जिंदगी से अपने जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे उनकी जिंदगी को लगातार डॉक्टर भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें नो एंट्री है, यानी कि अभी जा नहीं सकती यहाँ अंदर। लगातार आप देख सकते हैं खुद ब्रजेश पाठक भी यहाँ पे आए थे जनता टीवी से। उन्होंने कहा भी कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि तस्वीर क्या होगी। ये बहुत बड़ा उनका संदेश था, उनका बहुत बड़ा लाइन था, आप कह सकती हैं। लगातार मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। वहाँ पे खुद वो एक मरीज को खुद वो लेकर आए थे, यहाँ पे वो भर्ती कराए गए हैं। लगातार ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता जो जिसान हैदर हैं, उनकी जो है चल रहा है, जहाँ पे उनको भर्ती किया गया। ब्रजेश पाठक भी लगातार वहाँ पे आए थे, यहाँ पे मौजूद घटनास्थल पे लगातार सिविल अस्पताल में मौजूद होकर मरीजों का मौजूद है, वो पूरा ब्यौरा ले रहे हैं। इसमें देख सकते हैं 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष को यहाँ पे भर्ती किया गया है। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं जो भर्ती किए गए हैं। लगातार बताया जा रहा है कि उनका इलाज जो है वो स्थिर हो जाएगा। वो हालत अभी स्थिर है। लगातार मैं कुछ मरीजों से बातचीत भी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन हालांकि उनका अभी मना कर रहे हैं उनका बातचीत करने। बिल्कुल जया, लौटेंगे आपके पास। और इसी के साथ हमारे साथ मौके से तौकीर किदवई भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तो तौकीर, किस तरह की ताजा अपडेट मिल रही है, किस तरह की हलचल बनी हुई है वहां पर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है वो अब उन लोगों को भी निकालने की कोशिश कर रही है जो 2 लोग इसमें और फंसे बताए जा रहे हैं। फिलहाल 17 लोगों के बारे में बताया गया। जो टोटल 17 लोग थे जो फंसे थे, 15 लोग अभी निकाले जा चुके हैं और 2 लोगों की तलाश जारी है। सभी लोगों से कहा, सभी लोग फोन पर बात कर पा रहे थे। कुछ लोग संकेत दे रहे थे अंदर से कि वो अंदर फंसे हैं, लेकिन उनके साथ चल रही थी। यही वजह है कि पुलिस ने पूरी कोशिश की, टीम ने कोशिश की और उसके बाद सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। सभी लोगों का अस्पताल पहुंच चुके हैं और सबका इलाज चल रहा है। फिलहाल 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तलाश जारी है और इसी वजह से अब आप देखेंगे कि जो जेसीबी है वो उस
हिस्से को हटा रही है जहां पर उनके संकेत मिल रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जिस जगह पर फ्लैट के स्थित था वहां पर जो लोग गायब है उनको निकालने की कोशिश चल रही है फिलहाल। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो याजदान बिल्डर हैं उनके जो ओनर है फहाद याजदान, उनकी तलाश तेज कर दी गई है और इसमें जो लैंड ओनर थे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश, उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और शाहिद मंजूर की अगर कंडीशन की बात किया तो उनका फोन फिलहाल स्विच ऑफ हो गया है। यही वजह है कि अब कार्रवाई के डर से वो हटे हुए हैं या फिर किसी और वजह से, लेकिन फिलहाल उनको लेकर भी जो जांच है वो जांच के दायरे में है। अब देखना होगा कि कितनी देर में और तस्वीर साफ होगी। और जो लोगों की स्थिति है फिलहाल जो गिनती बताई जा रही है वो 17 लोग बताए जा रहे हैं कि टोटल इसमें दबे थे, जिनको 15 निकाल दिए गए। जी, तो ताकि जैसा कि आपने बताया कि 2 से 3 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है, तो क्या आकलन किया जा रहा है कि लगभग कितनी देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, माना जा रहा है 2 से 2.5 घंटा अभी और लगेगा, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि ये जो जितने भी लोग दबे थे उनको सकुशल निकाल दिया गया है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि हमने आपको रात की भी तस्वीरें दिखाई थी जब 11 बजे तक हम लोग यहाँ पर बने हुए थे और तस्वीरें बता रही थी कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें थी वो लगातार कोशिश में जुटी हुई थी। और इसके बाद से ही रात भर ये ऑपरेशन चला है और सुबह से भी कोशिशें जारी रही। कल रात तक 12 लोगों को निकाला गया था, 3 लोगों को पूरी रात में निकाला गया और अब 2 लोगों की तलाश जारी है। वो 2 से 3 लोग जब निकल आएंगे तो कहीं ना कहीं ये राहत की भी खबर होगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा और अगर किसी तरह की जनहानि नहीं होती है तो ये बड़ी बात होगी। क्योंकि लखनऊ में इस तरह का ऐसा बड़ा हादसा देखने को मिला था जहाँ पर 15 से 17 जाने सांसद पे थी। बिल्कुल तौकीर, तो जिस तरह से डिप्टी सीएम का भी इस पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान आया है, बातचीत हुई है, तो क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, वो कल रात में मौके पर भी पहुंचे थे और घायलों का इलाज कैसा चल रहा है ये जानने के लिए सिविल अस्पताल भी गए थे। तो उनकी तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है कि वो कोशिश कर रहे थे कि जो सभी लोग हैं उनको बचाया जा सके और इसके अलावा अस्पताल में उनको इलाज सही मुहैया हो सके, उसकी भी उन्होंने जानकारी ली थी और मौके पर पहुंचे थे। तो फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर अभी जुटा हुआ है, चाहे डीएम हो या फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार नजर रख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ब्लड बैंक को इसमें अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरह की अगर जरूरत पड़ती है तो सभी लोग तैयार रहें। तो फिलहाल तैयारियां कल शाम से तेज कर दी गई थी और इसका नतीजा है कि जो सभी लोग हैं वो उनको जीवित निकाला गया है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल, तो तौकीर लौटेंगे आपके पास। जया, फिर से रुक कर लेते हैं आपका। जया, डिप्टी सीएम मरीजों का हाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे हैं, तो डॉक्टरों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कहना है उनका पूरे मुद्दे पर? देखिए मनीषा, सिविल अस्पताल ब्रजेश पाठक कुछ देर पहले ही पहुंचे थे और जनता टीवी से उन्होंने बातचीत की। जब उन्हें पूछा कि क्या मौके स्थल पे आप गए थे तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कहते थे घटना स्थल पे लगातार हम जा रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लगातार जब हमने पूछा कि अभी कितने लोगों के दबे होने की आशंका है तो उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए अभी कुछ कहा नहीं जैसे। तो वही मैंने कहा कि अभी ये उनका लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ कहा नहीं जैसे, यानी कि अभी हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, कोई गिनती नहीं बता सकते हैं कि अभी वहां पे जो पीड़ित है वो कितने फंसे हुए हैं। फिलहाल एक मरीज को लेकर वो खुद आए थे जो कि कांग्रेस के नेता है जिशान हैरत, उनकी माता जी हैं जो भर्ती की गई है। अभी इस पहले इसके बगल वाले वार्ड में वो भर्ती की गई हैं। वो उनका भी नाम खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ऑक्सीजन पर रखी, उनके बातचीत अभी नहीं किया जा सकता है। लगातार ये वार्ड देख सकती हैं, इसमें लगातार मैं कहूंगी आयुष को दिखाइए अंदर की तस्वीर, लगातार नर्सें यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके इलाज कर रही है, उनका लगातार ड्रेसिंग किया जा रहा है। उनका लगातार इसमें जो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसमें भर्ती हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनका जो हालत है वो स्थिर है, लेकिन जो जिशान हैदर की जो माता जी यहाँ पे भर्ती हुई है उनका बताया जा रहा है कि हालत अभी अस्थिर है। हालांकि लगातार डॉक्टर आनंद ओझा जो डायरेक्टर है अस्पताल के, वो भी लगातार उनका निर्देशन है, लगातार जो सीएमए से आरपीसी उनके निर्देशन में यहाँ पे तमाम 15 स्टाफ नर्स यहाँ पे लगातार काम कर रही है। 15 डॉक्टर 25 नर्स यहाँ पे लगाई गई हैं जो पूरी रात ड्यूटी पर 40 आरक्षित बेड को कर दिया गया है ताकि कोई भी रिजर्व रहे, ताकि कोई भी और भी मरीज आते हैं और भी घायल मरीज आते हैं तो उनको भर्ती किया जा सके, किसी भी तरह के कोई भी इक्विपमेंट किसी भी संसाधन की कोई भी उनको दिक्कत ना होने पाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पे तैयारी रखी जा रही। हालांकि कुछ परिजनों का भी परिजनों से भी मैंने बातचीत कोशिश की, हालांकि वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं, अपने परिवार की जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, ताकि हमारे जो परिवार के लोग, हमारे जो संबंधी वहां पे फंसे उनको कैसे भगवान हमें बचाए, हमें जिंदगी दे, नई उम्मीदें के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल। बिल्कुल, तो जया फिर से लौटेंगे आपके पास और इसी के साथ हमारे साथ यूपी के संपादक के उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। तो के जिस तरह से लगातार इस मुद्दे पर सपा को घेरने का काम कर रही है सरकार, तो क्या इसका फायदा निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ देखा जा सकता है अब?
मुझे लगता है इसमें अभी निकाय चुनाव या किसी अन्य चीज के फायदे की बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारे लोगों की जान अभी अटकी हुई है, बहुत ज्यादा लोगों की जान खतरे में है और इस समय पॉलिटिकल एंगल देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने ये बिल्डिंग बनाई है शाहिद मंजूर, उनके बेटे हैं, ये पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे हैं नवाजिश, उनको हिरासत में लिया गया, अभी अरेस्ट नहीं किया गया, पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। तो चूंकि बिल्डिंग बनाई है और ये भी एक तथ्य सामने आया है कि जो बिल्डिंग बनाई है वो नियमों को ताक पे रख के बनाई है, यानी उसके जो पिलर हैं वो 9-9 इंच के पिलर थे, केवल 9 इंच के पिलर थे। अब अगर इस पे बिल्डिंग बनाई है और वो इत्तेफाक से सपा के विधायक हैं और अगर इस तरह का उनके बिल्डिंग बनाने के दौरान इस तरह की कमियां सामने आती हैं, तो बजाय पॉलिटिकल एंगल देखने के हमें ये देखना चाहिए कि ये किस तरह से इन्होंने लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है। अभी पॉलिटिकल एंगल और निकाय चुनाव में फायदा होगा, ये सब तो दूर की बातें हैं, इसका कोई न फायदा होता है न नुकसान होता है इस तरह की बात। बिल्कुल सर, तो कहा जा सकता है कि ट्विन टावर ध्वस्त होने पर जिन जिन लोगों ने सवाल उठाए थे उनको अब जवाब जरूर मिल गया होगा कि अगर मानकों का उल्लंघन करके किसी भी तरह की बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है, किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की इमारत को खड़ा किया जाता है, तो उसका पहले ही टूट जाना, उसका पहले ही ध्वस्त हो जाना सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है और यही इस मामले में हुआ है कि अभी ये इस साल दूसरी घटना है। इससे पहले लवाना स्वीट्स होटल था, उसमें आग लगी थी, वो भी नियमों के ताक पे रख के बनाया गया था, मंजूरी नहीं दी गई थी और वो तो सपा से भी संबंधित नहीं थे, लेकिन उनके मालिकों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और उस होटल को भी सीज कर दिया गया है। तो इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है उसमें राजनीतिक एंगल अलग बात है, हालांकि राजनीतिक लोग अपना फायदा नफा नुकसान को सोचते रहे, लेकिन सबसे पहले अभी जरूरी है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं या जो लोग अस्पताल में हैं उनकी जान कैसे बचाई जाए और जो लोग दोषी हैं वो चाहे सपा के हों या भाजपा के, उन्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल सर, तो पॉलिटिकल एंगल से अगर ना भी देखा जाए तो भी अगर विपक्ष को कोई भी मुद्दा मिल जाता है तो वो हो हल्ला करने से पीछे नहीं जुटती, लेकिन अब जब उनके खुद के विधायक के बेटे की बिल्डिंग की बात आई है तो विपक्ष पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें देखिए अभी क्या है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं बड़ी दुखद होती है और ये इन जो बिल्डर हैं ये एक अकेले ये बिल्डर नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो सारे मानकों को ताक पर रख के अपने बिल्डिंगें बनवाते हैं और फिर उनका पहला टारगेट होता है किसी भी तरह से वो अपने भवन को या इमारत को सेल करें और वो सेल करने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। अब जिन लोगों को घर की जरूरत होती है वो ले लेते हैं और बाद में जरा सी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं। यही इस मामले में भी हुआ है, केवल 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, 9 इंच के पिलर पे इसको खड़ा कर दिया गया। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आए कि सामने की इसका नक्शा पास हुआ था नहीं हुआ था, ये जो जिस जमीन पे बनाई गई थी वो जमीन स्वीकृत थी या नहीं थी। मेरा ये इसमें और कहना है कि न केवल विधायक बल्कि वो लोग जो सरकारी अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे उस समय जब ये बिल्डिंग बन रही थी, क्या उसको चेक करने का कोई फार्मूला नहीं था, क्या कोई इस तरह का फॉर्मेट नहीं था कि जब बिल्डिंग बन रही थी तो कोई इंजीनियर जाके वहाँ चेक करे। लेकिन ये सारा खेल भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। होता ये है कि बिल्डर पे तो कार्रवाई हो जाती है और वो जो अफसर जो मंजूरी देते हैं, वो जो अफसर जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ जाके चेक करे जब बिल्डिंग बनती है, वो उस समय पैसा लेकर के घर बैठ जाते हैं और उसमें आंखें बंद कर देते हैं। ये नतीजा उसी का है। तो ये बिल्डर और सरकारी जो एलडीए के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी मिली भगत का नतीजा है। ये केवल अकेले उसको बिल्डर को दोष देने का ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन होता यह है कि जो बिल्डर है वो फंस जाएगा और अफसर है वो बच जाएंगे। बिल्कुल सर, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय और तौकीर भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मौके से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अलाया अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। रात से ही जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऐसे में 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कई लोगों के फंसे होने की फिलहाल अभी भी आशंका जताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोग अभी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। जो लखनऊ में अलाया बिल्डिंग की दुखद घटना हुई है और बहुत ही उस पर मतलब हृदय विदारक घटना है। अचानक बिल्डिंग ढह गई है। वो 4 मंजिला इमारत थी, 12 फ्लैट थे, 9 फ्लैट्स में लोग रह रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल शाम से ही चल रहा है
सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। सिविल अस्पताल और ट्रामा में इलाज चल रहा है। सभी लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। अभी भी कुछ लोग अंदर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने नीचे पहुंचाई है और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बिल्डिंग बनाने वाले लोग आप लोग सरकार ने चिन्हित करने की, हाँ, ऐसे हम चिन्हित करेंगे और इस प्रकार के जो जर्जर इमारतें हैं या अवैध इमारतें हैं उनको जरूर चिन्हित करेंगे। दुखद घटना है। तो इसमें एक नाम आ रहा है जिस तरीके से पूर्व मंत्री, अभी इसको हम कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेंगे। ये घटना लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली है और हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। सर कार्रवाई होगी, हम कह सकते हैं हाँ, कड़ी कार्रवाई। जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकार एक सख्त मैसेज इसके बाद देगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम सख्त मैसेज देंगे, सख्त काम करेंगे। मैसेज तो दूसरे विषय है, हम इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश दिया है डिप्टी सीएम ने। इसी के साथ आपको बता दें एक और बड़ी खबर, बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बदनाम बिल्डर यजदान ने फिर से लखनऊ की जनता को, न केवल प्रदेश की जनता को बल्कि देश भर की जनता को एक बड़ा दर्द दिया है। सपा विधायक के बेटे को फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को किया गया है गिरफ्तार। वहीं बेटे और भतीजे के नाम है अलाया अपार्टमेंट की जमीन। जी हां, पुलिस नवाजिश से लगातार पूछताछ कर रही है और अलाया अपार्टमेंट हादसे में पूछताछ लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फिर से एक बार यजदान ने लोगों को दर्द दिया है। असुरक्षित तरीके से बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेचे गए थे। सिर्फ 9 इंच के पिलर पर बनाई गई थी ये बड़ी इमारत। 9 इंच के थे 5 मंजिला इमारत के पिलर। जी हां, कमजोर बुनियाद के बावजूद बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। बैंकेट हॉल के लिए बेसमेंट खोदा जा रहा था। वहीं लखनऊ का कुख्यात और मनबड़ है यजदान बिल्डर। तो लखनऊ में यजदान बिल्डर की कई गैर कानूनी इमारतें हैं। न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश भर में यजदान बिल्डर के कई अपार्टमेंट्स हैं और लगभग सबका हाल कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है। तो प्रदेश के सबसे बदनाम बिल्डर ने न केवल लखनऊ की जनता को, न केवल प्रदेश की जनता को, न केवल देश की जनता को, बल्कि इस वक्त जो भी जनता टीवी पर हमें जनता देख रही है उन सबको दर्द देने का काम किया है। और इस वक्त हर कोई डर के साए में जीने को मजबूर है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए। जी हां, जिस तरह से लोग लगातार हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंगों का रुख करते हैं कि उनमें किसी तरह की धांधलेबाजी नहीं होगी, ऐसे में उनका ये दर्द और उनका ये डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए। इसी के साथ आपको बता दें एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया है। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। दूर दूर से फरियाद लेकर आए हैं अपनी फरियाद। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद भी सुनी है और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने जनता दर्शन दरबार लगाया है और दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे और सीएम ने एक एक करके सबकी फरियादों को सुना और तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी खबर बने हुए हैं जनता टीवी पर। आशीष मिश्रा पर आज होगी सुनवाई। जी हां, लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी सुनवाई होगी। क्या आशीष मिश्रा को जमानत मिलेगी या फिर वो जेल जाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब आज अपना फैसला सुनाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्या आशीष मिश्रा को आज जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। वहीं आशीष मिश्रा पर आज होगी सुनवाई। तो आशीष मिश्रा को मिलेगी जेल या बेल, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना रुख साफ कर देगा। और इस वक्त की अहम जानकारी दे रहे हैं, लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा पर आज सुनवाई होगी और आशीष मिश्रा को बेल मिलती है या फिर वो जाएंगे जेल, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला साफ कर देगा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है और क्या आशीष मिश्रा को मिलेगी बेल या जेल, इस पर अहम फैसला। लखीमपुर खीरी से राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस बड़ी खबर पे। राजीव शुक्ला, तो राजीव, आशीष मिश्रा को जेल या बेल, इस पर बड़ा फैसला आज सुनाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो 3 अक्टूबर को जो कांड हुआ था उसमें आशीष मिश्रा की जमानत होने के बाद उसको जमानत को रद्द कर दिया गया था। आज जस्टिस सूर्यकांत और के महेश्वरी के द्वारा आज फैसला सुनाया जाएगा। पिछली ट्रायल में जज ने कहा था कि जो 5 साल का समय होता है काफी लंबा होता है, इसमें क्या आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। वहीं सरकार ने इसका विरोध भी किया था कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जो यहाँ के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं और जो बड़े पद पे हैं उनके जो आशीष मिश्रा है उनका बेटा है, इसलिए उसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए थे। लेकिन उनके वकील ने भी बचाव पक्ष में कहा कि जो आशीष मिश्रा है उसको जो 5 साल का ट्रायल है तो काफी लंबा ट्रायल है। अगर इस मामले में क्या आरोपी के ऊपर जबकि अभी तक ट्रायल चलेगा, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके ऊपर क्या उसको जमानत तो देनी ही चाहिए। इसके लिए फैसला जो था 1 साल से जेल में आशीष मिश्रा बंद भी है जो काफी लंबा समय हो चुका है, इसको लेकर उसके बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने। ठीक है राजीव, बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जनता टीवी पर, आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है, युवा मतदाता को सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त की अहम जानकारी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और पहली बार मतदाता बने युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। सीएम धामी और राज्यपाल देंगे मतदाता कार्ड, युवा मतदाता को सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने यह अहम फैसला लिया है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जो भी पहली बार युवा मतदाता बने हैं उनको सम्मानित करेंगे राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो भी पहली बार युवा मतदाता बनने जा रहे हैं उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी धामी सरकार। और फिलहाल इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।